वेलकम टू कैट ट्यूटोरियल। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में हम CCTV-Pa का असेंबली करने वाले हैं। एरेज के सारे पार्ट। चलिए गाइस इसमें कुछ पार्ट्स हैं ना हमारी इससे पहले वाले असेंबली के थे CA के। तो पार्ट 7 पार्ट 6 पार्ट 1 2 पार्ट 9 ये तीनों पार्ट हमारे पुराने असेंबली के हैं। आपको इसके वीडियो इससे पहले वाले असेंबली में मिल जाएंगे। इराइज का नाम मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये लास्ट में से लिए क्योंकि कॉमन था तो मैंने वापस से नहीं बनाया। चलिए इसका असेंबली स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक इनकी असेंबली ले लेता हूँ। फिर इसको कैंसिल कर देता है। इसको करता हूँ प्लेन वाइट। इसके अंदर पेंट करते पार्ट 1 एंड 2 को इंसर्ट करते हैं पहले। तो इसको रोटेट कराना पड़ेगा। ऐसे पोजीशन आ गया एंड सेकेंड पार्ट इसके बाद से मैट करना पड़ेगा इसके साथ क्लिक करके। ये हो गया गाइस लेफ्ट साइड का। हमें इसको राइट साइड का भी बनाना पड़ेगा। S1 मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अपने को चीज सेकंड साइड का RH चाहिए इसके सामने जिसको मैं रख सकूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ एंड फिर से एक असेंबली बनाता हूँ। लेकिन सेम पार्ट में इसे इंसर्ट करूँगा इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 मैं करूँगा रोटेट। तो इसका ये पोजीशन सही। सेकेंड पार्ट 13 इसको मैं सेम इसी तरह बनाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ H2 करके। सेव हमें एक फिर से न्यू असेंबली लूँगा। इस असेंबली में S1 एंड S2 दोनों असेंबली को मैं इंसर्ट करूँगा। फर्स्ट है सेकेंड है। इन दोनों का आउट टू आउट डायमीटर हमको रखना है 220 mm। इस पोर्शन को इस पर क्लिक करके डिस्टेंस 220 mm। बाकी इसके टॉप को मैच कर देते हैं। इसके फेस टू फेस मैच कर देते हैं। और इसके बाकी बड़े शॉर्टकट है। इसमें से नेक्स्ट पार्ट आएगा नंबर 6 एंड 7। तो किनेमेटिक सिलेंडर है तो इसको इंसर्ट पॉलिनेट करेंगे तो भी हो जाएगा। एंड इस पेज को इस पेज के साथ मैच कर देते हैं। इस पर्सन को
इस लेने के अंदर जाएगा। इसके लिए इन दोनों का मैं एक असेंबली बना देता हूँ। इसमें पार्ट फिक्स नहीं है तो इसको फिक्स कर देते हैं एक पे भी। इसको कॉलिनियर है, इसका डिस्टेंस देना पड़ेगा कि कितना बाहर जा सकता है। तो इफ इस नक्शे में आता कहेगा। 17 mm है लिमिट, मिनिमम होगा 17, सेम कर देते इसको 30। इसको मैंने यहाँ तक किया, अब फिर सेक्शन कट करके देखना पड़ेगा कि और कितना स्पेस बच रहा है। 2.5 mm लिमिट मेट को चेंज करके यहाँ पे 20 कर देते हैं या 32 कर देते हैं। तो इसकी लिमिट हो गई इनके स्टॉक की। अब इसको असेंबली को ऑफिस में ओपन कर लेते हैं। इस प्लेट को अनहाइड करते हैं एंड इसको हमको करना पड़ेगा फ्लेक्स, इससे फ्लेक्सिबल, तो मैं फ्लेक्स बोलता हूँ। एंड इस सेम असेंबली को हम राइट साइड भी लगाएंगे। सब असेंबली भी बना ली, इससे इजी रहे। गाइस इसको इधर पे मैट कर दे रहे सेम, इसको रोटेट करके ऐसे ऐसे मेरा कॉलोनियर। सेकेंड को भी करना पड़ेगा, इससे अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाए। अब इस असेंबली को भी फ्लेक्स करेंगे बट ये ऑलरेडी फ्लेक्स हो चुका है। मैं कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ, कर देते हैं एस, खाली एस लिखते हैं मतलब कि मेन असेंबली के। अब इसके अंदर हम पार्ट 7 इंसर्ट करेंगे। पार्ट 7 का क्या, और पार्ट 6 जो कि यहाँ से यहाँ सेंट्रली कनेक्ट हो जाए। सेम नीचे भी सही स्पेस। अब नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करते हैं, पार्ट 9 जो हमने ऑलरेडी बनाया था उसमें क्या पार्ट है साथ में। पार्ट 3 इस पार्ट को इसमें में एक कलर
इसके साथ इसको कॉलिनियर कर देते हैं, हो गया। भी चाहिए सेम ही रिपीट होगा, उसमें कॉपी ऐड कर लेता हूँ। क्या नेक्स्ट किया, कॉलिनियर, सेकेंड पेज एंड पैरेलल पेज, पैरेलल पेज से भी रख सकते हैं हम, एंड फोर्थ इसके साथ कनेक्ट होगा। इस सेम मैट रिपीट हो गया कॉपी विद मैट के साथ। जैसे सेम को इस साइड के लिए बनेंगे, तो इस सेम प्लेट को ऐसा करना है, तो इसके लिए पहले हम दूसरे पार्ट से यहाँ पे असेंबल कर देते हैं। सर नेक्स्ट कौन सा बस लगे ना, फिर पार्ट 1 है पार्ट 5। तो इसको कनेक्ट करें एंड इस होल से इस होल अभी मेरे को दिख नहीं रहा, इसके लिए मैं कर दूंगा इसको सिलेक्ट करके कंपोनेंट व्यू। अभी मेरे को ये होल यहाँ से सिलेक्ट करने का, और ये तो यहाँ से कॉलिनियर कंपोनेंट व्यू ऑफ कर देता हूँ। सेम थिंग इसमें भी मेरे को ऐसे ही होगा, इसके लिए इसको कनेक्ट, इस पर्सन को इसका भी हॉल नहीं दिख रहा, तो इसको सिलेक्ट करके कंपोनेंट व्यू सेकेंड और हो गया। मैं नेक्स्ट पार्ट को इंसर्ट करते थे, पार्ट जो मेरा पार्ट 6 से, क्योंकि पार्ट 6 में मैंने रिलेबल पार्ट करके रखा था, आपके पार्ट 6 डिफरेंट है, मैंने एक ही में दोनों को बना के रखा है। पार्ट 7 कॉम्प्लिकेशन सेटिंग्स चेंज करके मैंने इसी में दोनों पार्ट बनाए हुए थे, डिफॉल्ट से पार्ट 7 करके क्लिक करूँगा तो पार्ट 7 हो जाएगा। इसको कनेक्ट करने के लिए इस कॉलिनियर होली लेता हूँ, मैं जाएगा एंड मैसेज है। इसके रोटेशन को मैं लॉक करके इसे रोटेट में
इसके रोटेशन को मैं लॉक कर दे रहा हूँ, घूम रहा है। सेम पार्ट को मैं एक प्लेन लेके मिरर कर दूंगा। कंपोनेंट सारे पार्ट को मिरर और ऐसे एक दूसरे अंदर जा रहा है, तो इसके लिए हमको एक पिस्टन का सिलेंडर को सही से सेट करना पड़ेगा। सही निकाल के इसकी लेंथ बढ़ गई थी। हमने इसको गलत लगाया। पहले मैं मिरर को पार्ट को अलग करके नहीं असेंबली करता रहा, इसको इधर से और इसके अंदर चला जाएगा। एंड ए फेस टू फेस अटैचेस। थ्रेडिंग होगा इसमें। अब मैं इसको 5 इसमें कर दे रहा हूँ। इस मेरे कमेंट को ओपन करता हूँ। ये सील होता है, इसके ऊपर से जो इसमें ब्लेड से उसको कट कर देगा, अभी पैकिंग प्रोडक्ट होगा उसको। ज़्यादा जा रहा है अभी, इसके लिए मेरे को इसको इस पार्ट के अंदर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। 5 से अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ, ये 0 पे आ रहा है। तो मिरर कंपोनेंट में एक पार्ट हमारा मिस हो गया, उसको मिरर कर देते हैं। ये है यहाँ पे में हमारी असेंबली कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। एंड ऑडियो का प्रॉब्लम था, जब सॉल्व हो चुका है उसके लिए भी कमेंट करके बताइए कि ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी आपको। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।